डॉक्टर नीति जी, आप बहुत दिनों बाद हमें मिली है, बहुत स्वागत है आपका द पिलर के ऊपर। जी धन्यवाद राजवीर जी, और ये मेरा सौभाग्य कि आज पिलर के साथ मेरा आपका और संवाद हो रहा है। डॉक्टर नीति, सरकार बार बार कहती है किसानों की आय दूनी करेंगे। सरकार कहती है अन्नदाता हैं, भगवान हैं, चाहे पहलवान हो, चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, सबकी मतलब तरक्की का सबका विश्वास है, सबका साथ है, सबका विकास है। लेकिन किसान तो दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं। देखिए मेरे लिए क्या, देश के लिए, सबके लिए अगर कोई दो लोग भगवान है हमारे देश के लिए तो वे किसान है और एक हमारे देश का जवान है। जय जवान जय किसान का नारा हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। पहले तो नेहरू जी थे। जी नहीं, मेरा कहने का अर्थ सिर्फ ये है कि दोनों ही जो हमारे वर्ग हैं वो हमारे लिए भगवान तुल्य हैं, और ये देश का दुर्भाग्य है कि आज देश का जवान और देश का किसान आमने सामने हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि देश के किसान की अगर कोई भी जायज़ डिमांड्स हैं, एमएसपी को लेके अगर वो बात करते हैं तो एमएसपी सरकार ने दी है। राजवीर जी, समझने की आवश्यकता है कि इस देश में अगर योगदान है सबसे ज़्यादा तो वो एक टैक्स पेयर का है, जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक एक एक टैक्स पेयर अपनी हार्ड कोर मेहनत का जो पैसा सरकार को देखता है वो कभी पूछता नहीं है कि आप हमारे विकास के लिए कहाँ लगा रहे हैं। तो 60% से ज़्यादा जनता कृषि पर निर्भर है, उसका कोई योगदान नहीं है। नहीं, जनता कृषि पे निर्भर है, और मैं समझती हूँ अगर एक गरीब किसान जो कहता है कि मुझको 10,000 रुपए की पेंशन दी जाए, तो ये भी सोचने की आवश्यकता है कि 60 साल से ऊपर बात कर रहे हैं वो। नहीं, 60 साल से ऊपर की भी बात कर रहे हैं। अगर कोई धनीधोरी नहीं है कर रहे हैं, मैं आपकी बात सारी चीज़ें समझ रही हूँ, लेकिन ये भी तो सोचने की आवश्यकता है कि इतना गरीब किसान के पास थार या फॉर्च्यूनर्स कहाँ से आ रही हैं, ये गैस के मास्क कहाँ से आ रही हैं, ये डीजे के साथ कौन से आंदोलन हो रहे हैं, ये इनके जो ट्रैक्टर्स हैं वो इतनी तरह वेपनाइज्ड क्यों हैं, ये इतने आप आंदोलन करिए, प्रोटेस्ट करना, अपनी आवाज़ रखना इस देश की जनता में हर एक का हक है। लेकिन अगर आप उसके माध्यम से अराजक तत्वों को आप पनपने देते हैं, आप देश की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं, अपना रास्ता बनाने के लिए सबका रास्ता रोकने का हक आपको नहीं दिया किसी ने। अगर आप उस रास्ते में कोई एम्बुलेंस रुकती है और किसी पेशेंट की जान जाती है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? बच्चों वोट देके सरकार बनती है। जी बिल्कुल। और यहाँ पे दिल्ली में आते हैं सांसद जो आते हैं, वोट चुन के आते हैं, सरकार किसान वोट डालते हैं, वो किसान अपनी बात रखने के लिए आ रहे, क्या दिक्कत है उनको? आइए ना, बात करने के लिए मीटिंग्स आज तक की कभी मीटिंग्स में तो बैठे नहीं। ये कौन सा तरीका है कि आप इतने 11 दौर की पहले मीटिंग हुई थी, 4 हुई है, 11 पहले हो चुकी है, 11 पहले हो चुकी हैं, 4 मीटिंग सब भी हुई हैं। तो बात तो मीटिंग और संवाद से निकलेगा। आप कोई वॉर के लिए थोड़ी ना निकले हैं, आप जंग के लिए निकल रहे हैं कि बात करने के लिए निकले हैं। हाँ, तो बात करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली, और सबसे बड़ी बात है पंजाब सरकार। पंजाब सरकार अगर मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग आप हाईवेज पे ट्रॉलीज और ट्रैक्टर सीधे तरीके से लेके नहीं जा सकते। अगर पंजाब सरकार ने उनको परमिशन दी और हरियाणा बॉर्डर तक आने दी, तो क्या उन्होंने कानून का उल्लंघन नहीं किया? और अगर कानून का उल्लंघन किया, क्या वो उसके पीछे सियासी रोटी सेकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? क्या इतनी ज्यादा इक्विप किसान तो अपनी खेती कर रहा है, अपने घर में बैठा हुआ है, और मैं बार बार बोल रही हूँ उनकी जो भी जायज मांग है वो केंद्र सरकार को पूरी करनी चाहिए। लेकिन आप सोचिए, अगर इंटरनेशनल इकोनॉमी को समझेंगे, एग्रीकल्चर भी WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से किसान कहता है बाहर हो जाओ, ग्लोबलाइजेशन थे आप बाहर हो जाओ। आज भारत दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। सुन लीजिए, नहीं, आप आज भारत तीसरी बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, दूसरी बड़ी मोबाइल इंडस्ट्री है। अगर आप मोबाइल देश में बना रहे हैं और विश्व में दे रहे हैं, तो आप कितनों को रोजगार दे रहे हैं, आप भी जानते हैं। आप ये कह रहे हैं 20 करोड़ 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं ना, तो किसान ही पैदा कर रहा है उसको। तो नहीं, 80 करोड़ लोगों को पेट भर रहा है फ्री में, किसान पैदा कर रहा है ना उसको। ऐसे तो आपने कपड़ा पहना हुआ है, सुन लीजिए, आपने कपड़ा पहना हुआ है, 2 मिनट शांत, आपने कपड़ा पहना हुआ, बिना कपड़े के तो आप घूम नहीं सकते हैं। तो क्या कपड़ा वाला कपड़ा वाला उसमें लाइन लिख देता है कितने में बेचूंगा मैं, कपड़ा वाला लिख देता है 4,000 में बेचूंगा, 2,000 में बेचूंगा, 500 में बेचूंगा, 100 रुपए में बिक रहा है। भाई साहब मेरी बात सुनिए, भाई साहब मेरी बात सुनिए, भाई साहब मेरी बात सुनिए। हर खाली किसान अन्नदाता नहीं है।
कपड़ा पहन रहे हैं वो भी तो काम कर रहा है। इस तरीके से तो सारे डोमेन बोलेंगे कि हमारी एमएसपी तैयार कर दो। अरे है कपड़े वाले की एमएसपी है नहीं सर, भाई लिखा रहता है कपड़े पे। देखिए भाई साहब, एमआरपी है 100 रुपए में भी कपड़ा में वही मिलता है। 100 रुपए रेट लिखा है ना उस पे। हाँ तो रोड किसान वही कह रहा है, किसान को एमएसपी पे खरीदारी हो तो रही है। अभी गन्ने की एमएसपी बढ़ाई है जो संभव है। आप WTO को नॉर्म्स को गन्ने की बात कर रहे हैं। मायावती ने बढ़ाया, सिंह ने दूना बढ़ाया था, उसका आगे बढ़ाया है। आप मेरी बात सुनिए, गन्ने की एमएसपी बढ़ाई गई है। ऐसे ही उसकी जो ज्वार है और उसकी क्या कहते हैं पैडी कीजिए, उसकी भी बढ़ाई गई है। आप देखिए, इसके लिए खाली एक एस्पेक्ट आप नहीं देख सकते हैं, आपको जियोलॉजिकल एस्पेक्ट देखना पड़ेगा। क्या जो खाद का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से जमीन उपजाऊ थी वो बेउपजाऊ हो गई हैं, उसके लिए काम होगा। या आप जो बाहर कॉर्पोरेट सेक्टर में खरीदारी हो रही है वहां पे भी किसान जा रहा है, कितना तो माफ ऑलरेडी सरकार ने इनके जो है लोन्स करे। और मैं इसको खंडित नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ हल निकलेगा, लेकिन आप बातचीत से निकलेगा। चाहे 8 मीटिंग हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, लेकिन मैं कहती हूँ बातचीत सुन लीजिए। पिछली बार 26 जनवरी को जो हादसा हुआ, अगर किसान आए तो अपमान किसका हुआ? तिरंगे का अपमान हुआ। उन्होंने अगर आपने आह्वान के उसमें अगर आप लाल किले कार्रवाई क्यों नहीं की फिर? सरकार ने तो उनको शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने, कौन आया वहां पे? लॉ एंड ऑर्डर किसने हाथ में लिया? सरकार तो बचाना सरकार का काम है ना। तो आज सरकार बचा रही है तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रही है? आज अगर सरकार दिल्ली को, अर्थव्यवस्था को, दिल्ली को अस्त व्यस्त होने से रोक रही है, तब भी आपको दर्द हो रही है। जब आने दिया और उन्होंने यहाँ पे गुंडागर्दी करी और तिरंगे का अपमान किया तो भी आपको दर्द हो रही है। चित भी मेरी मुझे नहीं कही, मेरे से किसानों से बात कर रहे हैं, किसानों के मैं भी किसानों के पक्ष की बात कर रही हूँ। बात संवाद से निकलेगी। सरकार ने कहा था एमएसपी की बात है, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। 2014 में कहा था, ये नारा था, आता है 10 साल हो गए लागू नहीं किया। सरकार तो 2006 से लेके स्वामीनाथन रिपोर्ट 2014 तक तो कांग्रेस की थी। क्यों मनमोहन बदल दिया उनको? बदल दिया क्यों? इसलिए बदल दिया ना। देखिए, इसलिए बदल दिया क्योंकि अगर आप लॉजिकली समझेंगे तो पॉसिबल नहीं है लीगली ये लॉ निकाल। वायदा क्यों किया था? अरे वायदा किसने किया? 2014 देखिए आप वायदा दिखाइए। 3 जब कानून आए थे लिखा हुआ है, आप संकल्प पर, तो उसके लिए संवाद हो रहा है। संवाद तो होने दीजिए, संवाद के बाद ही तो कंक्लूजन निकलेगा। लेकिन आप उस तरीके से, अगर इस तरीके से अराजक तत्व या फिर देश को तोड़ने वाली मानसिकता, मुझे इतना बता दो कि गरीब किसानों के पास इतनी फंडिंग, जिनको पास जो आत्महत्या कर रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो कैसे थारों में, फॉर्च्यूनर में, मास्क के साथ स्टूडेंट भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आत्महत्या की बात मत करिए आप। आत्महत्या तो मैं आपको बताऊं, किसान की संवाद की बात संवाद सुनिए आप। संवाद की बात थी कि गोवा में सरकार नहीं बन रही थी, कांग्रेस के एमएलए ज्यादा थे, गडकरी जी गए, आपको पता होगी। राजस्थान सरकार में अड़चने आ रही थी, राजनाथ सिंह जी गए, और रूपाला जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, तो उनको क्यों नहीं भेजते संवाद करने के लिए किसानों के लिए? देखिए लोग क्यों भेजते हैं, संवाद कर ही नहीं पाते किसानों। कौन से लोगों की क्या क्रेडिबिलिटी है ये मैं और आप तय नहीं करेंगे। किसान मांग कर रहे हैं ना। सरकार किसान की मांग कितनी जायज है, वार्ता की बात हो रही है, कितने वार्ताएं हो रही हैं, लेकिन वार्ताओं का ये तरीका नहीं है कि आप कानून को, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेंगे और आप इस बात को एक प्रकार से जंग का मूड देने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात, ये चुनावों के आसपास ही क्यों हो रहा है? पूरे साल क्यों नहीं संवाद हुआ? हमारी बात सुन लेंगे नहीं, उनको पता है कि पीछे से CIA की फंडिंग ले रखी है अरविंद केजरीवाल जी ने। उनको पता है कि पाकिस्तान से फंडिंग आ चुकी है। वो फंडिंग सरकार की एजेंसियां क्या कर रही हैं? फंड क्यों नहीं रोक पाती हैं? सरकार से मैं आह्वान करती हूँ कि इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर को आप ट्रेल करिए, कैसे ये फंड्स आ रहे हैं, कौन से देश से आ रहे हैं, कौन सी करेंसी में आ रहे हैं, किसके। बिल्कुल सरकार को करना चाहिए, क्योंकि ये फंडिंग है किसान के। गरीब किसान तो इस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। आज सेपरेटेड, आज यहाँ तक आया है कि बयान कि मोदी का ग्राफ ऊपर चला गया राम मंदिर के बाद, इसलिए दिन पहले का बयान है। नहीं, कितने भी दिन आप राजनीति के देखिए, ये मानसिकता दिखाता है कि आप किस मानसिकता से, किस प्रोविजन से आप इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं। किसान, और ये सबसे बड़ी दुख की बात है, मैं पंजाब से आती हूँ, पंजाब दी नस्ला मतलब वहाँ के जो युवा हैं उनको ड्रग्स में धकेल दिया गया है। जाके यहाँ से कनाडा में वो जाके सबसे ज्यादा माइग्रेंट जो है पंजाब के युवा हैं, यहाँ तो फिर पर्दे में ड्रग्स मिलती है, वहाँ तो ओपन में ड्रग्स मिलती है। नस्ला ते फसला दोनों बर्बाद कर दिए पंजाब की गवर्नमेंट ने, और आज वही नस्लों को वो प्रोटेस्ट में झोंक रही है और उसको ड्रग्स में झोंक रही है। और पंजाब की आप जो फिस्कल डेफिशिएट है वो 80% से ऊपर जा चुकी है। इकोनॉमी धीरे धीरे गिरती जा रही है, पंजाब को बर्बाद कर दिया है। वहाँ के जब वोट डालते हैं तो देखते नहीं है वो किसको। नहीं, बिल्कुल
यही तो मैं बोल रही हूँ कि किस प्रकार से अफीम चटाकर फ्री की, चाहे बिजली देकर, चाहे कुछ देकर, चाहे ये पैसे दे रहे हैं ना, ये फंडिंग जॉर्ज सोरोस कर रहा है ना, आपको जो फंडिंग कर रहा है तो वो कमाएगा क्यों? उसको तो फ्री में डीजे भी मिल रहा है, तो फतार भी मिल रही है, तो फॉर्च्यूनर, तुम जाके प्रोटेस्ट करो, तुम्हारा घर हम चला लेंगे। तो किस तरीके से पंजाब के युवाओं का, किसानों का ब्रेन वॉश करके जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो सक्रिय हो गई हैं, इस चीज को समझना चाहिए। ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये टूल किट है भारत के अगेंस्ट जो ताकतें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने कहा ये टूल किट है और उनका बाहर से फंडिंग हो रही है द्वारा सरकार की जो रूल रेगुलेशन को तोड़ने के कारते दिल्ली आ रहे हैं। ऐसा नहीं होने दीजिए, सरकार इसका पूरा ध्यान रखेगी और असली किसान का पूरा सरकार ध्यान रखेगी। इसी साथ द पिलर के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।